Hello students, we are going to begin with the chapter 10 of your biology course, that is microbes in human welfare. As the name suggests, human welfare means humans की भलाई and किसके through? Microbes. Microbes means microorganisms, right? What are microorganisms? Microorganisms, of course, you know, which are not visible through naked eye. इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेस दैन 0.1 मिलीमीटर, इससे भी छोटा होता है. ओके. So any organism with size less than 0.1 millimeter are microbes. They are present everywhere: soil, water, air, dust particles, inside, outside our body, okay, within some other animals or on their body, within the plants or on the plant body, even in the places where you think living is very important, such as temperature as high as 100 degree centigrade. कहाँ पे होता है? थर्मल वेंट्स वगैरह पे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे रहता है. इफ यू थर्मोफिलस एक्वाटिकस is one of the bacteria which can survive more than 100 degree centigrade. Highly acidic conditions, highly basic condition, very deep inside the earth, on the poles, on that is less than 0 degree centigrade. तो कहीं पे भी चले जाओ, they are present every single place. नाम कुछ जानते ही हो आप, जैसे कि प्रोटोजोन्स, बैक्टीरियंस, फंगस, वायरसेस, प्रेयॉन्स, विरवाइड्स, क्लेमाइडिया, स्पाइरोकेट्स, ये सब का सब क्या है? माइक्रोब्स हैं, राइट. बैक्टीरिया वगैरह हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड देन दे डोंट हैव मच ऑफ cellular structures, means cell organelles. They have a naked nucleus which is not surrounded by nuclear membrane. Then viruses are called न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स. क्या उनका आउटर कवरिंग प्रोटीन का बना होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल्स होता है, इधर डीएनए और आरएनए. खत्म. विरवाइड्स क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड्स. मतलब वायरस क्या है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का है. विरवाइड होता है ओनली न्यूक्लिक एसिड, देयर इज नो प्रोटीन. एक दूसरा होता है प्रेयॉन्स, ओनली प्रोटीन्स, देयर नो न्यूक्लिक एसिड्स. और इन तीनों को, चाहे वो वायरस हो, विरवाइड हो या प्रेयॉन हो, इनको हम लोग कल्चर भी नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर नेवर कल्चर्ड इन द न्यूट्रिटिव मीडिया. लेकिन ये जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स होते हैं, दे कैन बी ग्रोन ऑन कल्चर मीडिया. बैक्टीरिया भी आपको पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बैसिलस मतलब रॉड सेप्ट होता है, कोकस सर्कुलर होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं. वायरसेस में भी एक बैक्टीरियोफेज होता है. बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरियोफेज मतलब लाइसिस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मार देता है. उसके ऊपर देन एडिनो वायरस, जैसे कॉमन कोल्ड वायरस वगैरह जो होता है. एक होता है टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला, टोबैको मोजैक वायरस. टोबैको मोजैक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. आल्सो यूज सम फिगर्स. इस पे आ जाओ आप. देखो, ये देखो, ये बैक्टीरिया है. फर्स्ट फिगर आप जो देख रहे हो, दैट इज़ बैसिलस बैक्टीरिया. थोड़ा सा ये सर्कुलर स्क्वायर टाइप का है, रॉड शेप्ड है ये. देन कोकस बैक्टीरिया, ये स्फेरिकल है. एंड देन फ्लैजिलेटेड. ठीक है, फ्लैजिला है इसके अंदर. देन वायरस कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि दिस द फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियोफेज. इसका एक हेड होता है जो कि हेक्सागोनल दिखता है. देन कॉलर, जिसको नेक भी बोलते हैं, उससे टेल होता है, और नीचे एक प्लेट होता है, उससे बहुत सारे प्रॉन्ग्स मतलब आप ऐसा समझो जैसे डंक मारने वाला स्टिंग्स निकले हुए हैं, और इसी के थ्रू वो बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होता है और बैक्टीरिया को मार देता है. सो सच वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. देन दिस इज़ द कॉमन कोल्ड वायरस. जैसे कि हम लोगों को सर्दी खांसी होती है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, डायमंड टाइप का दिखता है. एंड दिस इज़ द टोबैको मोजैक वायरस, रॉड शेप्ड होता है. दिस वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है. एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. सो इनका बहुत सारा यूज भी है. एक तो हम जानते हैं कि इनके कारण हमें डिजीज़ होता है, तो दैट इज़ फाइन, वो तो है ही. द कॉज वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, दे आर मोस्टली एक्चुअली नोन फॉर दैट ओनली, बट इट्स नॉट दैट दे आर नॉट यूजफुल, दे आर ऑल्सो यूजफुल. There are many industrial processes, home processes, agricultural processes, even the sewage treatment, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में.
ये सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप वाइन, ब्रेड, इडली, डोसा, चीज़, कर्ड, जो कुछ भी आप देखते हो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन सब में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड में भी, इंडस्ट्री वगैरह में किस तरीके से, एग्रीकल्चर में किस तरीके से हेल्प होता है। तो माइक्रोब्स, सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी मतलब मिल्क से रिलेटेड। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है वो किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। और उसके बाद फिर जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है केजिन प्रोटीन, उसको भी एक कोगुलेट कर देता है, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड बन जाए, लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है यही मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट कर देता है, जिससे आप बोलते हो कि मिल्क ख़राब वगैरह हो गया, ठीक है। और फिर मिल्क को कर्ड, योगर्ट, चीज़ की अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टर की तरह यूज किया जाता है। देखते हो जैसे मान लो किसी को कर्ड बनाना है घर में, तो कहीं से दूसरी जगह से कर्ड लेके आता है और मिल्क में डाल देता है, ठीक है। तो दैट पार्ट ऑफ स्टार्टर विच यू यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड इनोक्यूलम। उसको क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। कर्ड, इंडियन कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्किमिंग द मिल्क, मतलब थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर उसको मिल्क करते हैं, एंड देन दैट इज़ उसके अंदर स्टार्टर डालते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जनरली बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जनरली 40 डिग्री या उससे कम का टेम्परेचर हो तो कर्ड बन जाता है। कर्ड ऑफ कोर्स इज क्वाइट न्यूट्रिशियस, इसके अंदर बहुत सारे वाइटमिन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एक तो लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी होता है, विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके अंदर मिल्क में से ज़्यादा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है विटामिन B12 को, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, अब ये मिल्क के साथ हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए ये सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोसिस में रहता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है और बदले में हमारे स्टोमक के अंदर या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद कर्ड से ही लोग लस्सी एंड द बटर मिल्क और वगैरह बनाते हैं। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ व्हाट, योगर्ट। ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें मिल्क को गर्म किया जाता है लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। उसके बाद इन बैक्टीरिया का इनोक्यूलम ऐड किया जाता है उनके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस का किसी का भी, ठीक है। तो वो अंदर जाने के बाद लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड को ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो योगर्ट बनता है। देन बटर मिल्क होता है, ठीक है। स्किम्ड मिल्क जो होता है उसको इनोक्यूलेट किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग कल्चर में उसको दिया जाता है कौन कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ल्यूकोनोस्टॉक या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये 4 बैक्टीरिया नाम होता है। ये बटर मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मिल्क वगैरह होता है जो गर्म किया गया होता है, स्किम्ड मिल्क एक्चुअली, उसको लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 18 से 20 घंटे तक छोड़ा जाता है, तो ये एसिडिफाइड मिल्क तैयार होता है, दैट इज़ कॉल्ड बटर मिल्क। देन सॉर क्रीम, क्रीम वगैरह जो बनाते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से होता है। मिल्क को चर्निंग की जाती है, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ऐड किया जाता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ल्यूकोनोस्टॉक क्रेमोरिस ऐड करते हैं जो कि उसको एक पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। देन चीज़ बनाया जाता है, चीज़, ठीक है। चीज़ अलग अलग टाइप के भी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ सेमी हार्ड होते हैं, ठीक है। तो कर्ड जो होता है, कर्ड से लिक्विड पार्ट को सेपरेट कर दिया जाता है, जिसको वे बोला जाता है, WHEY, ठीक है। जैसे कर्ड है तो देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, लिक्विड पार्ट, तो कर्ड से सबसे पहले लिक्विड पार्ट को हटा दिया जाता है, दैट इज़ वे को हटा दिया जाता है, और तब जाके चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। हमारे ये क्या बोलते हैं, चीज़ बनाने का जो प्रिपरेशन है, ऐसा माना जाता है कि कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, इन सब के बनाने के बहुत पहले से ये चीज़ अवेलेबल है, चीज़ बनाना लोगों के पास, ठीक है। सबसे पहले मिल्क को क्या करते हैं, कर्डलिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और उसको कुछ अंदर कुछ एंजाइम डाली जाती है जैसे रेनिन, जो कि केजिन प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, ठीक है। या रेनेट ऐड किया जाता है। रेनेट इज़ अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम काप्स,
बैक्टीरिया सॉरी काफ जो मतलब ये बछड़े वगैरह होते हैं उनके स्टोमक से निकाला हुआ, या फिर एक फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है विदेनिया कोगुलेंस उससे निकाला जाता है और उसको मिल्क में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे एक रॉ चीज़ बन जाता है, मतलब इनिशियल चीज़ बन गया। उसके बाद उसको हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो कुछ भी पानी वगैरह थोड़ा बहुत इकट्ठा हो उसको भी ड्रेन कर दे, हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉटेज चीज़ या अनराइपेंड चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन किया जाता है, स्किम्ड मिल्क जो होता है उसको इनोकुलेंट दिया जाता है और लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टोक वगैरह ऐड करते हैं, फिर रेनिन ऐड करते हैं, जो जैसे पैसे मैंने बताया, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए। तो ये सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन, मतलब एक बार फर्मेंटेशन करने के बाद जो चीज़ तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड अनराइपेंड, मतलब अनराइप है, अभी पूरा रेडी नहीं है। कुछ लोगों को वही पसंद आता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट चीज़, ठीक है। दूसरा होता है राइपेंड चीज़, उसको क्या करते हैं, अब जो अनराइपेंड चीज़ आपने फर्स्ट स्टेप में बजाया उसको तो आपने जिसको सॉफ्ट चाहिए तो वहीं पर रोक दिया आपने। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर राइपेंड चीज़ बनाना है तो जो अनराइपेंड चीज़ बना है उसको निकाला जाता है, रेडी है वो, उसको फिर ब्राइन सॉल्यूशन जो NaCl का सॉल्यूशन मैंने बताया था उसमें उसको डिप किया जाता है, ठीक है। एंड देन उसको डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया और ये फंगस वगैरह भी कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे पेनिसिलियम वगैरह, वो उसको ऐड किया जाता है और 1-2 स्टेप फर्मेंटेशन का और करवाया जाता है, ठीक है। तो उससे राइपेंड चीज़ तैयार हो जाता है, मतलब थोड़ा और मैच्योर्ड चीज़ तैयार होगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए कभी कभी 1 से 10 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव इट। एक चीज़ होता है स्विस चीज़, क्या बोलते हैं, स्विस चीज़, जो कैसे बनाया जाता है, जो ये अनराइपेंड था उसको अंदर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसको ऐड किया जाता है और लगभग 10-12 महीने तक उसको ये किया जाता है, क्या करते हैं, फर्मेंट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा फर्मेंट करते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। अब CO2 गैस निकलता है तो चीज़ के अंदर वो क्या कर देता है, होल कर देता है। दैट इज़ द पहचान ऑफ स्विस चीज़, लार्ज होल्ड स्विस चीज़ प्रिपेयर किया जाता है किससे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से। एक होता है रॉकीफोर्ड चीज़, जब अनराइपेंड चीज़ को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम रॉकीफर्टाई, जो मैं फंगस की बात किया, पेनिसिलियम रॉकीफर्टाई, तो वो बना देता है रॉकीफोर्ड चीज़। एक होता है कैमेम्बर्ट चीज़, वो किससे बनाया जाता है, जब अनराइपेंड चीज़ को पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई के साथ राइपनिंग किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैमेम्बर्ट चीज़, ठीक है। तो कर्ड से सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन करके जो आप बनाते हो चीज़ दैट इज़ कॉल्ड अनराइपेंड या कॉटेज चीज़। अब उससे राइपेंड चीज़ मतलब मैच्योर्ड चीज़ अलग अलग टाइप के बना सकते हो, जैसे मैंने बताया पहला स्विस चीज़ किससे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, रॉकीफोर्ड चीज़ पेनिसिलियम रॉकीफर्टाई, कैमेम्बर्ट चीज़ पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से, ठीक है। आपके यहाँ तो बस यही दे रहा है, सिर्फ इतना ही। लेकिन देखो ब्रेड वगैरह भी बनाया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियस, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं उसे। मोलासेस मतलब जो शुगर केन वगैरह जो लेफ्ट आउट होता है शुगर निकालने के बाद उस पर उसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो उसका नंबर वगैरह बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर वीट का फ्लावर लेते हैं मतलब आटा, और उसके अंदर बेकर्स ईस्ट डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड उसको फिर अच्छे तरह से नीडिंग करते हैं, मतलब मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको गर्म इन्वायरमेंट में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्यू आवर्स 5-6 घंटे के लिए। उसके बाद वो पूरा स्वेल कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लीवनिंग, LEAVENING। ये क्यों होता है, अभी जो आपने सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया ऐड किया था वो 2-3 एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज। अब ये लोग क्या करते हैं, ओके। तो इस तरीके से ब्रेड वगैरह बनाया जाता है। अब एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या था, जाइमेज, अब जाइमेज ग्लूकोज पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से इथाइल अल्कोहल में। एकदम सीक्वेंस में हुआ, ठीक है। 3 एंजाइम सिक्रेट हुए, एमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज। एमाइलेज सबसे पहले एक्ट किया, जो आटा क्या होता है, स्टार्च होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में।
अब उस पर माल्टेज एक्ट करेगा, माल्टोज को कर दिया ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज पे जाइमेज एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है किस में, इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि वो एनारोबिक फर्मेंटेशन करता है। तो इसी कारण डफ जो होता है स्वेल हो जाता है, ठीक है। और वो बेकरी के जो ब्रेड वगैरह देखते हो सॉफ्ट भी होता है वो भी, तो इस तरीके से ब्रेड वगैरह तैयार हो जाता है। उसी तरीके से साउथ इंडिया में, इट्स नॉट साउथ इंडिया, तो कहीं भी मिलता है, डोसा, उपमा, इडली ये सभी बनता है। किस चीज़ से बनता है, राइस एंड ब्लैक ग्राम, उड़द दाल जिसे बोलते हो आप, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। उसको 6 से 12 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, तो लोग रात में छोड़ देते हैं उसको। तो होता क्या है, एयर में जो बैक्टीरिया होते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस, वो उसके अंदर जाते हैं, उसको फर्मेंट कर देते हैं और CO2 वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एकदम सॉफ्ट डफ बना देता है। तो डोसा उपमा के लिए कौन सा यूज हो गया, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। देन जलेबी, जलेबी भी किस चीज़ से बनाया जाता है, व्हीट फ्लावर से, या वो भी दाल वगैरह से बनाया जाता है, ब्लैक ग्राम उड़द दाल से ही बनाया जाता है। तो उसको भी फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट से, ठीक है। और शुगर सिरप वगैरह में उसको फिर डाल के क्या जलेबी वगैरह बनाते हैं। फिर इमरती भी होता है, ठीक है, जैसे अनदर वेरिएंट ऑफ जलेबी। फिर दूसरे कुछ फूड्स होते हैं जैसे कि टोफू, टोफू इन जापान, सूफू इन चाइना एंड टेम्फे इन इंडोनेशिया, दे आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन। नाम याद रखना, सोयाबीन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है क्या, टेम्फे, टोफू, सूफू, ठीक है। सोया सॉस भी बनाया जाता है वीट और सोयाबीन को मिक्स करके, ठीक है। देन बम्बू शूट्स, मतलब जो बांस का पेड़ होता है, बहुत सॉफ्ट वाला पार्ट अंदर वाला जो वाइट वाइट कलर का होता है, उसको भी यूज़ करके बहुत सारे वेजिटेबल की तरह उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन एक सॉसेस बनता है, किस चीज़ से बनता है, फिश एंड मीट को फर्मेंट करके बनता है। देन एक होता है सॉरक्रॉट, सॉरक्रॉट आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, या अभी भी कुछ जगह पे मैं देखता हूँ, ये जो कैबेज होता है या कॉलीफ्लावर होता है, उसको लोग क्या कर लेते हैं, सुखा देते हैं धूप में और उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब सीज़न नहीं हो तो उसी को खाया जाता है। अब तो खैर सालों भर मिलता है, तो अभी तो लोग करते नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे याद है हमारी दादी वगैरह हुआ करती थी, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब सालों भर सब्जियां नहीं मिलती थी। अब तो बहुत सारे हाइब्रिड मिलने लगे हैं। तो जाड़े के दिनों में जो कैबेज वगैरह होता था या कॉलीफ्लावर होता था, उसको लोग सीज़न ख़त्म होने से पहले, जैसे कि मतलब फरवरी के शाम टाइम पे ख़त्म हो जाता है सीज़न, तो बहुत सारा लोग ख़रीद के लाएंगे कॉलीफ्लावर वगैरह, फूल गोभी या बंद गोभी जो भी आप बोलते हो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, उसको काट के फिर 2-3 दिन तक धूप में सुखाएंगे तो बिल्कुल वो डार्क कलर का हो जाता था। फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देते थे लोग और सालों भर खाते थे। सब्जी जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं उसको भी। फिर एक तो सिंगल सेल प्रोटीन की बात किया मैंने, स्पाइरुलिना, फ्यूजेरियम, इन सब को यूज़ करके, इस पर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच, ठीक है। इस पर तो 2 ही 3 चीज़ दिया था मैंने, बहुत सारा चीज़ आपको बता दिया। एक होता है टॉडी, टॉडी इज़ ए ड्रिंक प्रेजेंट इन साउथ इंडिया, जो कि पाम जो होता है ना, पाम ट्री, उसके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है। उसमें फिर कोकोनट भी डाला जाता है, इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ठीक है। उसमें फिर स्वीटनेस के लिए जैगरी मतलब गुड़ वगैरह मिलाया जाता है। तो क्या क्या देखा हमने, पाम ट्री का सैप मतलब उसका लिक्विड जो उससे निकलता है, ठीक है। कोकोनट ड्रिंक, उसमें कोकोनट, फिर ये जैगरी वगैरह डाल के बनाया जाता है। उसको फर्मेंटेशन के लिए 5-6 घंटे छोड़ दिया जाता है, तो उसमें नेचुरली ईस्ट वगैरह ग्रो करते हैं। और लेकिन ये अल्कोहलिक होता है, ठीक है, सब कोई नहीं पीते हैं इसे, दोज हु कैन बेयर द अल्कोहल टेस्ट एंड वगैरह, क्योंकि 6 से 7% इसके अंदर अल्कोहल। जनरली हिंदी में बताऊं तो हमारे जैसे एरिया में ताड़ी वगैरह जो पीते हैं, दैट सेम थिंग, ठीक है। देन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो होता है, दीज आर गुड फॉर हेल्थ। जैसे मैंने बताया था, जैसे मिल्क कर्ड वगैरह जो लेते हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, वो क्या करता है, सिम्बायोसिस में रहता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, उसको हमें सब फूड भी मिलता है, और हमारे लिए वो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। तो प्रोबायोटिक्स भी वही कहलाते हैं। दीज आर द यूजफुल ऑर्गेनिजम्स विच स्टे इनसाइड आवर बॉडी एंड किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि लैक्टोबैसिलस था, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, बैसिलस सबटिलिस, बिफिडी बैक्टीरियम बिफिडम होता है एक, सैक्रोमाइसिस, बुलार्डी होता है, ठीक है।
तो किया क्या जाता है, माइक्रोब्स को डायरेक्टली नहीं खाते हैं ऑफ कोर्स, इनको इनोक्यूलेटेड योगर्ट, कर्ड, केफिर, चीज़, सॉरक्रॉट जो भी हम बनाते हैं उन सब में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसको खाया जाता है जहाँ पे इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने चीज़ बताया जो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। करते क्या है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी होता है, एक तो लेबोरेटरी स्केल पे होता है, एक पायलट प्लांट स्केल पे होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। लेबोरेटरी बहुत छोटा सा हुआ, पायलट प्लांट मतलब एक उससे थोड़ा सा बड़ा सा, लेबोरेटरी से बाहर निकल के टेस्टिंग वगैरह करना छोटे से स्केल पे, एंड देन अगर सक्सेसफुल रहा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो दिस डेवलपमेंट फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कॉल्ड स्केलिंग अप। क्या कहते हैं, स्केलिंग अप, ठीक है। तो माइक्रोब यूज करके 3 स्टेप लगाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट स्केल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। तो लेबोरेटरी स्केल पे कुछ भी बनाने के लिए, जैसे अल्कोहल का फर्मेंटेशन करना हो, एंटीबायोटिक प्रिपेयर करना हो, ठीक है, यही सब मोस्टली में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, केमिकल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह बनाने में, एसिड्स बनाने में। तो यही 3 स्टेप प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाती है, फिर छोटे स्केल पे जिसको पायलट प्लांट बोलते हैं, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग। लेबोरेटरी स्केल पे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो तुरंत कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, तो उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स को सर्च किया जाता है, डिफरेंट स्पीसीज़ को, और पाया और कोशिश किया जाता है कि उसका जो सबसे सूटेबल स्ट्रेन है उसको सेलेक्ट किया जाए और उसके नंबर को ग्रो करवाया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। लेबोरेटरी स्केल पे ये चीज़ हुआ। उसके बाद एक फर्मेंटर, ग्लास का छोटा सा फर्मेंटर बनाया, जैसे ग्लास फर्मेंटर बोलते हैं, वो बनाया जाता है और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, पीएच, एयरेशन, CO2 इवॉल्व होने के लिए, अगर CO2 निकालेगा अगर तो एनारोबिक होगा, अगर तो टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, ये सारी कंडीशंस ऑप्टिमल कंडीशन में उसको दे दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है अपना ग्रो करेगा, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी स्केल, ठीक है। देन पायलट प्लांट स्केल, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। तो लेबोरेटरी स्केल पे जो कुछ भी आपने किया है उसको अब थोड़ा सा कॉस्टिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए छोटे से लेवल पे टेस्ट किया जाता है। पहले आपने क्या यूज़ किया था, ग्लास का फर्मेंटर यूज़ किया था, उसकी जगह आप एक मेटेलिक कंटेनर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस मेटेलिक कंटेनर के अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको बोला जाता है बायोरिएक्टर। तो नाउ ग्लास फर्मेंटर इज़ रिप्लेस्ड बाय बायोरिएक्टर, अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो गया, या जनरली फर्मेंटर बोला जाता है उसे। वहाँ पे भी सारे न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, पीएच, एयरेशन सिस्टम सब कुछ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे भी चीज़ें सक्सेसफुल रहीं तो फिर अब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है लार्ज स्केल पे, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब कितना प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का साइज डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बायोरिएक्टर फर्मेंटर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जाता है टू सपोर्ट द ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। न्यू सरफेस पे ग्रो कर सकता है, मतलब सॉलिड सरफेस पे, या सस्पेंडेड मीडियम में, मतलब थोड़ा लिक्विड वाले में, या फिर इमोबिलाइज, मतलब एल्जीनेट वगैरह डालते हैं, मतलब सिलिका जेल वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे भी ग्रो करवाया जाता है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें देखनी है, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए, जैसे वाइन, बियर वगैरह ये सब जो बनाते हैं उन सब चीज़ों के लिए। आपको पता होगा बहुत पहले आपने पढ़ा कि लुइस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन जो फर्मेंटेशन वगैरह इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि बियर, बटर मिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट एंड ईस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स। बाद में पता लगा जैसे कि ईस्ट के ही बहुत सारे स्पीसीज, जैसे ब्रीवर्स ईस्ट, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, वाइन ईस्ट, सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, देन साके ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सैके, एंड देन जिंजर बियर या जिंजर ईस्ट जिसे बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस पायरेफॉर्मिस। ये इतने सारे स्पीसीज उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किए थे जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और इनको ग्रो करने के लिए जनरली क्या है, माल्टोज चाहिए होता है, ठीक है। माल्ट कहने का मतलब है ऐसा चीज़ जो माल्ट वगैरह में रिच हो। तो बियर के लिए माल्ट वगैरह, बार्ली माल्ट यूज़ करते हैं उनका न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। फर्मेंटेड राई माल्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिन बनाने के लिए, साके बनाने के लिए राइस का फर्मेंटेड न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करते हैं। फेनी इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक जो इंडिया में गोवा वगैरह साइड में मिलता है, उसके लिए
एप्पल को यूज़ किया जाता है न्यूट्रेंट मीडियम वोडका बनाने के लिए, पोटैटो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीरियल्स का यूज विस्की के लिए किया जाता है, एंड मोलासेस का यूज़ रम के लिए करते हैं, एंड वाइन्स एंड ब्रांडी बनाने के लिए फर्मेंटेड जूस यूज़ करते हैं, मतलब न्यूट्रेंट मीडिया, ठीक है। ये न्यूट्रेंट मीडिया की बात की मैंने। बैक्टीरिया वगैरह तो जो मैंने नाम लिया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, सैप्रोमाइसिस सैके, पायरेफॉर्मिस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ ईस्ट से नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है क्या एक लिमिटेड अमाउंट तक ही प्रोड्यूस कर पाता है, एमाइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें, अलग अलग बैक्टीरिया वगैरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ईस्ट को कभी कभी राइजोपुस जो होता है दूसरा ये है फंगस है, उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम, जो माल्ट वगैरह आपने यूज़ किया है, ठीक है, सीरियल्स, पोटैटो, जो कुछ भी आपने लिखा है। अब स्टार्च क्या है, उस पर एमाइलेज वगैरह एक्ट करता है, उसके हाइड्रोलिसिस करता है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, फिर माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा, ठीक है। अब जो भी उसमें मीडियम डालते हैं उसको क्रश करके डाला जाता है फूड को, असली ताकि ब्रेक करने में बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ये ना हो, बैक्टीरिया वायरस सॉरी ईस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको हॉट वाटर में डाल के फूड को पूरा क्रश कर दिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग माल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैश, ठीक है। उसके बाद जो स्वीटन न्यूट्रेंट मीडियम जो होता है तैयार होता है, एक्चुअल फर्मेंटेशन स्टार्ट होने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड वर्ट, WORT, ठीक है। अब ये हो गया लेबोरेटरी स्केल पे। अब बायोरिएक्टर वगैरह जो फर्मेंटर वगैरह होता है उसको सबसे पहले हाई प्रेशर स्टीम के अंदर प्रेशराइज करके स्टेरिलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने लास्ट स्टेप में वर्ट तैयार किया था, जो लिक्विड फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो तैयार हुआ था, ठीक है, जो एक्चुअल फर्मेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बस जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द फर्मेंटेशन, तो उसको वर्ट बोला था। अब उस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम वर्ट को इन बायोरिएक्टर्स टैंक वगैरह में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको अलाउ किया जाता है थोड़ा ठंडा वगैरह जब, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर से एक बार टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, जो भी टेम्परेचर बढ़ाना हो या घटाना हो उसके हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्ट्रेन आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको बनाना है, वाइन बनाना है, साके बनाना है, ये बियर बनाना है, विस्की बनाना है, उसके हिसाब से ईस्ट बैक्टीरिया जो कुछ भी है उसके हिसाब से जो भी स्ट्रेन चाहिए उससे उसको इनोक्यूलेट करते हैं, मतलब उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेशन 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस क्या होता है, बायोरिएक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा बायोरिएक्टर यूज़ किया जाता है, मतलब बैच है, एक बार में एक बैच निकाला जाता है, सिर्फ उसी को निकाला जाएगा, कंटिन्यूस नहीं चलेगा। इसमें लगभग 2.5 लाख लीटर तक का मीडियम यूज़ किया जाता है, सोच सकते हो कितना बड़ा रिएक्टर होगा। ईस्ट न्यूट्रिएंट मीडिया ये सब इसमें ऐड कर दिया जाता है और जितना अल्कोहल कंटेंट चाहिए उस समय तक फर्मेंटेशन अलाउ किया जाता है। बाद बीच बीच में टेस्टिंग किया जाता है कि कितना % अल्कोहल हो गया है पूरे मीडियम में, जनरली 6 से 12% पे रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैच प्रोसेस। एक ही मीडियम है, उसी के अंदर छोड़ दिया गया है, वो अपना तैयार हो रहा है। उसके बाद एक बैच जब निकल गया तो फिर दूसरा बैच शुरू किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी बैच वगैरह तरह कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं तैयार हो रहा है फर्मेंटेड प्रोडक्ट, उसको निकालते जाओ और ऊपर से नया न्यूट्रिएंट ऐड करते जाओ, मतलब एक तरफ से निकाल रहे हो एक तरफ से ऐड करो, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक होता है फेड बैच, न्यूट्रिएंट को रेगुलरली छोटे छोटे अमाउंट पे, छोटे छोटे इंटरवल पे ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि पहले थोड़ा सा काम हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, फिर थोड़ा सा ऐड किए, तो इसको बोलते हैं फेड बैच, मतलब रेगुलर इंटरवल पे ऐड करते हैं, ठीक है। और एक मैंने बताया था इमोबिलाइज्ड, मतलब कि सिलिका जेल वगैरह या कैल्शियम एल्जिनेट यूज़ करते हैं, उसमें माइक्रोब वगैरह को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार होता है, जैसे बियर, वाइन, रम, विस्की, जो कुछ भी हो, उसके डिस्टिलेशन की जाती है, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है उनके अंदर ये जो कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर निकालना हो या ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट हो परसेंटेज से, जैसे बियर है जनरली 3 to 6% अल्कोहल रखता है, वाइन्स जो होते हैं 9 से 12% अल्कोहल रखते हैं, मान लो समहाउ उससे ज़्यादा हो गया तो डिस्टिलेशन करके एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है उसको रिमूव कर दी जाती है। कभी कभी हार्ड लिक्वर्स भी बनाते हैं, जैसे जिम, उनमें 40% चाहिए होता है, रम में भी 40% होता है, ब्रांडी में दैट गोज अराउंड 60 to 70% ऑफ द अल्कोहल,
तो उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट की जाती है और डिस्टिल किया जाता है, वो फिक्स करता है कितना अल्कोहल चाहिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे सिर्फ अल्कोहल बनाना हो, जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। देन स्पिरिट यूज़ करता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% अल्कोहल। तो जो भी चाहिए उसके हिसाब से डिस्टिलेशन करके एडजस्ट किया जाता है। बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं अल्कोहल के, जैसे कि CO2 निकलता है, ठीक है, प्रोपेनॉल निकलता है, ब्यूटेनॉल निकलता है, एमाइल अल्कोहल निकलता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल निकलता है, एसिटिक एसिड निकलता है, पायरुविक एसिड, सक्सिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इन सब का अपना अपना यूज है और उसको भी करके जिस इंडस्ट्री में जितने की ज़रूरत होती है, जो कुछ अगर उसी इंडस्ट्री में बन रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। बिकॉज वी नो फर्मेंटेशन बहुत सारे चीज़ें एक्स्ट्रा बनाता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट वगैरह। तो दिस इज़ हाउ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। हमने हाउस होल्ड देख लिया, फिर इंडस्ट्रियल में भी हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ओनली विथ एंटीबायोटिक्स एंड अदर केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है। So let me close this video. We'll start with antibiotics in the next video. जो टॉप पे दिख रहा है आपको एंटीबायोटिक्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।